हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ये लास्ट लेक्चर है। मैंने क्या बताया कि बिना हिस्ट्री को जाने आप प्रेजेंट की चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इवोल्यूशन को बहुत मैंने छोटे छोटे पार्ट में पूरे लेक्चर को डिवाइड कर दिया ताकि आपको थोड़ा आपका अप्रोच जो है वो डेवलप हो इन सारी चीज़ों को लेके। अब हम लोग पांचवा रीजन देखते हैं, राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। पहले ही बताया गया था कि पीएसयूज मतलब जो भी कोर इंडस्ट्रीज थी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली थी, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली थी। प्राइवेट सेक्टर को किसी भी तरीके का उसमें हाथ नहीं बटाने दिया। अब हम यहीं पे बात करेंगे। एज द पीएसयू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लाइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर and the basic industry to the economy. A base for the rise of private sector industry was slowly established. ऐसा नहीं कि हाँ, ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को उतना ज़्यादा रोल एक्टिव प्ले करने के लिए नहीं उसके दरवाजे नहीं खोले गए, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो है, क्योंकि देखो बेसिक इंडस्ट्री की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी थोड़ा सा दरवाजा खोला, स्लोली स्लोली खोला। द PSUs वर एम्ड at many other connected area of development concerns such as self-sufficiency in production, balanced regional development, spread of small and auxiliaries industries, low and stable price and long-term equilibrium in balance of payment। मतलब ये सारे पॉइंट हैं कि PSUs जो भी थे, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, वो बेसिकली किस किस चीज़ों पे काम कर रहे थे। एक तो सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए, और मतलब जो जिस एरिया में हो रहा है उस एरिया से निकालो, वहाँ से अपना प्रोडक्शन करो और उसको मार्केट में निकालो। छोटी मोटी इंडस्ट्री को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, थोड़ा कंट्री में लो और स्टेबल प्राइस रहे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो बात रहे वो इक्विलिब्रियम थोड़ा बना रहे। ओवर द टाइम द PSUs हैव प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब इन सारे पॉइंट के साथ PSUs ने अपनी स्टार्टिंग की और उसको कुछ हद तक उसने उस समय क्या किया, कंट्रोल किया। लेकिन उस समय की बात हम कर रहे हैं, मतलब 1950 के बाद की। लेकिन 1980 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे जो IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है, उसने ये बताना शुरू किया कि जो PSUs हैं ये इन इफिशियंट तरीके से काम कर रही हैं, ये इफिशियंट तरीके से काम नहीं कर रही हैं। और ये आइडिया कैसे आया? वॉशिंगटन कंसेंसस से। वॉशिंगटन कंसेंसस मैंने पढ़ा दिया। वॉशिंगटन कंसेंसस में बेसिकली किसकी बात हो रही थी? न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज की। न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब क्या है? गवर्नमेंट कम रोल प्ले करे, मार्केट एक्टिव रोल प्ले करे। तो 1980 के बाद आपने देखा ही होगा, तो इन द वेक ऑफ इट देयर कमेंस्ड अ प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। आप उसके बाद 1980 के बाद ही देखोगे कि तुम प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का जो है एक जो है वेव बढ़ना पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो इंटरनेशनल एजेंसी है उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करना शुरू कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में जो ये PSUs हैं वो ढंग से काम नहीं कर रही हैं, इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रही हैं। और ये IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने कब कहा? वॉशिंगटन कंसेंसस के बाद कहा। व्हाट इज वॉशिंगटन कंसेंसस? स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ा दिया है। तो इसी के वेक में जो है बेसिकली प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का काम स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है ना? द PSUs एमंग मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया बीइंग नो एक्सेप्शन टू इट। इंडिया उससे बाहर तो होगा नहीं, क्योंकि जब वर्ल्ड बैंक और IMF ये कह रहा है कि PSUs इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रही हैं, तो इंडिया में तो पूरा काम ही वही करती थी, तो वो भी उसी चपेटे में आ गई। ठीक है। और 1990 में आपने पता ही किया 1990s में हमने जो LPG प्रोसेस को अडॉप्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब नियो लिबरल पॉलिसी, मतलब मार्केट इकोनॉमी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करने लगी, गवर्नमेंट जो है वो क्या हो गई, पीछे हो गई। और यही बात हम करते हैं 2000 के बाद करते हैं। अगर हम 2000 के बाद करें तो 2000 में क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सब प्राइम आया। उस सब प्राइम में क्या हुआ कि वहाँ का बैंक जो था लेहमन ब्रदर्स, वो जो है कोलैप्स कर गया। अच्छा, उसके कोलैप्स करने के बाद से फिर जो है इन लोगों का जो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक, इनका क्या था कि इनका ध्यान फिर से जो है वो गवर्नमेंट की तरफ मूव होना शुरू हो गया और मार्केट से निकलना क्या हो गया, शुरू हो गया। ध्यान से लाइन पढ़ना। बाय मिड 2000 इन द वेक ऑफ द US सब प्राइम क्राइसिस, मतलब वहाँ पे उस बैंक ने लोन बांटा था और उस लोन को जब उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो उसको लोन नहीं मिला था और उसके वजह से वो वहाँ का बैंक डूब गया। अ न्यू कंसेंसस emerged among the international organization that state government, मतलब स्टेट एंड गवर्नमेंट
need not exit the economy and kind of slow down towards privatization moves of the PSU across the world. ठीक है ना, एक तरफ इनका स्टेट की तरफ ध्यान भी जा रहा है और ये कह रहे हैं कि ये सब जो भी कुछ हो रहा है वो PSUs की वजह से हो रहा है, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो है क्या बोलते हैं जो है फिर से मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ ये भागना फिर से शुरू कर दिया। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्ल्ड इन सेंस इज पुशिंग द पॉज बटन ऑन न्यू लिबरलिज्म। गवर्नमेंट एक तरफ किसकी तरफ भाग रही, पहले प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया, फिर इसके बाद भाग के किधर आ गई, जब यूएस सब प्राइवेट क्राइसिस हो गया तो गवर्नमेंट की तरफ आ गई और उसने न्यू लिबरलिज्म था जिसमें मार्केट एक्टिव रोल प्ले करता है उसके ऊपर पॉज बटन लगा दिया। और इंडिया परस्यूड अ लेस एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब 2003 से 2004 और 2015 और 2016 के बीच में देखोगे तो 2003 से लेके 2004 से लेके 2016 तक, ठीक है ना, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओन कंट्रोलिंग शेयर अमंग द डाइवर्स्टेड PSUs। मतलब वो उस समय अपने PSUs के शेयर को बेचती थी लेकिन उसमें अपना कंट्रोल ज़्यादा रखती थी। लेकिन 2016-2017 के फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में आ गए, यहाँ तक कि हम अपने अपने पब्लिक सेक्टर के कंपनी के शेयर की जो ओनरशिप है वो भी प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना शुरू कर दिए। 2003 से 2016 के बीच में हम बेचते थे लेकिन उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था उन कंपनियों के ऊपर, लेकिन आज हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेट पे चले आए 2016-2017 से। इसमें क्या किया हमने कि हम ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, क्योंकि ऐसा नीड की वजह से ये सब पॉलिसी की वजह से हो रहा है और पूरे वर्ल्ड के मार्केट की वजह से। सच अ पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2000 which was paused by UPA first in 2003 and 2004। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को किसने स्टार्ट किया 2000 में, उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, और जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी UPA फर्स्ट की तो उसने डिसइन्वेस्टमेंट पे पॉज लगा दिया। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड इन फेयर ऑफ सेलिंग इंक्रीज शेयर ऑफ PSU टू द फॉरेन इंस्टीट्यूशन एट पर विद द डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि भाई बेचो लेकिन उसमें कंट्रोल अपने पास रखो। समझ में आएगी नहीं, आप बेचने के लिए किसी ने मना नहीं किया लेकिन कंट्रोल अपने पास रखो। सच पॉलिसी मूव्स ऑफ द रिसेंट टाइम्स शुड बी सीन in the light of certain important contemporary realities: need of promoting investment in the economy, need of the government to quit undesirable area of economic activity and expanding in the area of need and where private sectors will not enter, welfare action। कि भाई जहाँ वेलफेयर वाला काम हो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ना आए, जहाँ वेलफेयर वाला काम हो वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर आए, ठीक है ना। इसकी बात उन्होंने ऐसा की 2003-2004 से लेके 2015-2016 तक। रेवेन्यू जनरेशन तो ज़रूरी है क्योंकि भाई जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक कोई भी जो है PSUs रन नहीं कर सकती है, और गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो भाई उसको सेल आउट तो करना ही पड़ेगा। जैसे आज अगर हम कोविड की बात कर रहे हैं तो इस कोविड में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो थोड़ा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कुछ जहाँ वेलफेयर ओरिएंटेशन वाला काम है, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उन सेक्टर्स का उन सेक्टर्स का आप डिसइन्वेस्टमेंट करिए, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मत करिए। ये नहीं कि आपने पूरी ओनरशिप ही उनको क्या कर दी, डाल दी। तो ये ज़रूरी है। तो ये आपको रमेश सिंह की बुक से इतनी बातें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपका एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी खत्म हो गया। अब इतनी नॉलेज होगी तो आप करंट वाले चीज़ को समझ लेंगे। अगर आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट करो भैया, कौन मना किया है, लेकिन वो चीज़ें जहाँ वेलफेयर एक्शन है वहाँ प्राइवेट सेक्टर को मत आने दो। वो सेक्टर जहाँ वेलफेयर ओरिएंटेशन नहीं है, जहाँ आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो जो सेक्टर प्रॉफिट में चल रहे हैं उनको मत करो, जो सेक्टर नहीं प्रॉफिट में चल रहे हैं उनका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।